नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। आई वेलकम यू ऑल इन द श्रील प्रभुपाद बुक्स रीडिंग क्लास। हमारे चैनल का नाम है साधना प्रीति देवी दासी और मैं हूं आपकी दासी साधना प्रीति। सो लेट्स बिगिन द क्लास। हमारी बुक चल रही है जन्म और मृत्यु से पर है, इसका 5th चैप्टर चल रहा है एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस वेरी ब्यूटीफुल बुक। इस जो लास्ट चैप्टर है इसका नाम है श्री कृष्ण का संग करना। इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, हम स्टार्ट करते हैं। यदि कोई उच्च श्रेणी की किसी वस्तु को पा लेता है तो यह स्वाभाविक है कि वह निम्न श्रेणी की सभी वस्तुओं को त्याग कर देता है। हम आनंद चाहते हैं। आध्यात्मिक आकाश में हम श्री भगवान के सामने आमने सामने बात कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उनके साथ भोजन कर सकते हैं इत्यादि। ये सब भक्तिया अर्थात प्रेम पूर्वक दिव्य सेवा करने से ही प्राप्त किया जा सकता है, परंतु इस सेवा में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें श्री भगवान से प्रेम करना चाहिए और किसी भौतिक लाभ की आशा से नहीं करना चाहिए। इसमें यह लिखा है कि जब हमें कोई उच्च श्रेणी की वस्तु मिल जाती है तो निम्न श्रेणी की जो वस्तु है उसमें हमें आनंद मिलेगा ही नहीं। जैसे कि मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था कि जो भक्ति में संलग्न लोग होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो काफी सारी चीजों का त्याग कर देते हैं, उनको विरक्ति हो जाती है कुछ चीजों से। तो वो जो विरक्ति है वो स्वाभाविक है। ऐसा नहीं कि किसी भक्त ने कोई पर्टिकुलर चीज को छोड़ दिया है। मान लो फॉर एग्जाम्पल वो पहले जो है नॉन वेज खाता था और फिर वो भक्ति में आ गया, ठाकुर जी के लिए उसने इस नॉन वेज का, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए उसने नॉन वेज खाना छोड़ दिया, या फिर स्मोकिंग करना छोड़ दिया, या ड्रिंकिंग करना छोड़ दिया, या कोई कुछ दूसरी भी कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जिसमें व्यक्ति पहले संलग्न था लेकिन उसने भक्ति में आने के लिए उस चीज का पर्टिकुलरली त्याग कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है अब बड़ा दुखी हो गया है, वो अपने आप ही विरक्ति हो जाती है, लेकिन वो जो है अपना आनंद में ही रहता है। अब इसमें यह बताया गया है कि कोई अगर आध्यात्मिक जगत में चला जाता है तो वो श्री कृष्ण से आमने सामने बात कर सकता है, उनके साथ खेल सकता है, उनके साथ भोजन कर सकता है, और ये सब भक्तिया अर्थात प्रेम पूर्वक दिव्य सेवा करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है? जब कोई मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करता है, हरे नाम का जप करता है, भगवान से प्रेम करता है और भगवान से किसी भौतिक इच्छा की अभिलाषा नहीं करता। भगवान से प्रेम वो अहेतुक ही करता है, उसमें कोई हेतु नहीं होता। तो ये स्वाभाविक है, उसका आध्यात्मिक जगत में प्रवेश होगा, वो कृष्ण लोक में जाएगा, गोलोक वृंदावन में जाएगा और वो साक्षात भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। ऐसा हमें शास्त्रों से पता चलता है, गुरु से पता चलता है, आचार्यों से पता चलता है। आगे आगे इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, आध्यात्मिक जगत और इस भौतिक जगत में एक मुख्य अंतर यह है कि आध्यात्मिक ग्रहों पर नेता या प्रमुख का कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है। हर स्थिति में आध्यात्मिक ग्रहों पर प्रमुख व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण का ही पूर्ण विस्तार होता है। सभी वैकुंठ ग्रहों में श्री भगवान और उनके विभिन्न अवतार ही प्रधान होते हैं। अब इसमें ये बताया है कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में एक मुख्य अंतर बताया है। अगर भौतिक जगत की हम बात करें तो वहां पर जो है कंपटीशन होता है, हर चीज में जो है आपका कोई प्रतिद्वंदी रहेगा। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो इलेक्शन होता है तो उसमें भी बड़ा कंपटीशन होता है, अलग अलग प्रतिभागी उसमें भाग लेते हैं, तो उसमें जो है कॉम्पीट करना होता है एक दूसरे से। इसी प्रकार से अगर कोई मतलब किसी और लाइन में है तो वहां पर भी व्यक्ति को अपने आप को सिद्ध करना होता है। पॉलिटिक्स में ही नहीं, दूसरी लाइन में चाहे कोई अगर मतलब
किसी भी क्षेत्र में, अगर स्पोर्ट्स का क्षेत्र है या कहीं भी है, तो एक कॉम्पिटिटिवनेस रहती है। अब इसमें आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में जो सुपर हीरो हैं वो लॉर्ड कृष्णा ही है। और जो इसके अलावा मैंने जैसे लास्ट क्लासेस में बताया था कि आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे ग्रह हैं, असंख्य वैकुंठ लोक हैं। कोई एक सिंगल वैकुंठ लोक नहीं है। पहले मुझे ऐसा लगता था प्रीवियसली कि वैकुंठ लोक सिर्फ एक होता है, लेकिन हमें शास्त्रों से पता चलता है कि जो वैकुंठ लोक आध्यात्मिक जगत में है वो असंख्य है। तो वहां पे भगवान के विस्तार रहते हैं चतुर्भुजी रूप में, अलग अलग विस्तार रहते हैं। कोई चतुर्भुजी रूप में भी है और कोई कोई दो भुजी रूप में भी है, लेकिन जो उनके पूर्ण विस्तार होते हैं उन वो ही प्रधान होते हैं, वो ही वहीं के स्वामी होते हैं। उनका किसी और के साथ उस लोक में कंपटीशन नहीं होता। सब जितने भी प्राणी उस पर्टिकुलर लोक में रह रहे होंगे वो उन्हीं की भक्ति कर रहे होंगे, ऐसा होता है। उन्हीं की भक्ति करते हैं जो उस ग्रह के स्वामी होते हैं। सभी वैकुंठ ग्रहों में श्री भगवान और उनके विभिन्न अवतार ही प्रधान होते हैं। अब अगर हम उसकी बात करें कृष्ण लोक की, तो वहां पे जो प्रधान है वो है लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। और अगर हम दूसरे ग्रहों की बात करें तो उनके जो अवतार हैं जो डिफरेंट डिफरेंट रूपों में होते हैं, जैसे किसी लोक में नरसिंह देव भगवान रहते हैं, वो उनका पर्टिकुलर लोक है। किसी एक पर्टिकुलर में राम लोक है, तो वहां पे श्री रामचंद्र जी भी भगवान के अवतार है, वो वहां रहते हैं। तो अलग अलग लोक बने हुए हैं, तो वहां पर वो ही प्रधान होते हैं, वही वहां के स्वामी होते हैं। परंतु वैकुंठ लोक में हर कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करता है। जो उनको ऐसा नहीं स्वीकारते हैं या विरोध करने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें भौतिक ब्रह्मांड में डाल दिया जाता है, जो कि एक कारागार की भांति है। जिस प्रकार किसी शहर में कारागार होता है और कारागार सारे शहर का बहुत ही नगण्य भाग होता है, उसी प्रकार भौतिक ब्रह्मांड भी बद्ध आत्माओं के लिए कारागार होता है। अब जो वैकुंठ लोक है उसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में ही सब लोग लगे रहते हैं और उनका भक्ति भाव भगवान के प्रति होता है। और जो भगवान को इस रूप में स्वीकार नहीं कर पाते, मतलब जिनके हृदय में भगवान से कुछ थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस आ जाती है या किसी गलत प्रकार की भावना आ जाती है कि भाई ये स्वामी बने हुए हैं भगवान, स्वामी तो मैं हूं, ये कैसे इस लोक के स्वामी बने हुए हैं। तो अगर कुछ इस प्रकार का कुछ भाव आ जाता है, कुछ ईर्ष्या भाव आ जाता है और भक्ति भावना उनको उनके प्रति भगवान के प्रति नहीं रहती है, तो इनको उन उन प्राणियों को इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है। तो ये जो भौतिक जगत है ये एक बताया गया, श्री प्रभुपाद जी ने इसमें लिखा है, ये कारागार की तरह है, क्योंकि यहाँ पर सजा मिलती है और सजा तो यहाँ पर मिलती ही है। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया था, 4 प्रकार के दुख भौतिक संसार के जितने भी ग्रह हैं उनसे एक भी प्राणी बच नहीं पाया है, ना बच सकता, जिसमें है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये 4 प्रकार के जो दुख हैं इनसे कोई भी प्राणी इस भौतिक संसार में बच नहीं सकता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी होगी, चाहे वो किसी भी लोक में हो, जैसे चंद्रलोक में हो या स्वर्ग लोक में हो या सूर्य लोक में हो, मृत्यु से वहां पे कोई भी प्राणी बच नहीं पाया है। तो ये एक जो भौतिक संसार है ये एक कारागार की तरह है। यहाँ पर हम अपना अपना समय काट रहे हैं, हमें यहाँ पर सजा मिली हुई है। तो उसका कारण भी मैंने आपको बताया कि हम पहले हमारा असली स्वरूप ये हमारा असली स्वरूप आध्यात्मिक ही है, हम वहीं पर रहते थे। लेकिन शास्त्रों से हमें पता चलता है कि हमारे हृदय में ही भगवान के प्रति कुछ गलत भावना जागृत हो गई। तो इस कारण से इस भौतिक संसार में हमें इस जेल में डाल दिया गया, जिस कारण से हम अपना अपना यहाँ पर समय काट रहे हैं और हमें अपनी ट्रू आइडेंटिटी को पहचानना है और भगवान से प्रेम करने का प्रयास करना है। तो इस प्रकार से हम अपने गंतव्य स्थान को में पहुंच जाएंगे, निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ ग्रहों के सभी निवासी मुक्त आत्माएं हैं। श्रीमद् भागवत से हमें ज्ञात होता है कि उनके शरीर के लक्षण बिल्कुल श्री भगवान के शरीर जैसे होते हैं। इनमें से कुछ ग्रहों में श्री भगवान 2 भुजाओं के साथ प्रकट होते हैं और अन्य में 4 भुजाओं के साथ। इन ग्रहों के निवासी श्री भगवान की तरह 2 या 4 भुजाओं वाले होते हैं और ये कहा जाता है
कि कोई भी उनमें और श्री भगवान में अंतर नहीं देख सकता है। सबसे पहले तो इसमें ये बताया गया है कि जो असंख्य वैकुंठ लोक हैं उनके जो निवासी हैं वो सब मुक्त आत्माएं होती हैं। अब मुक्त आत्माएं कौन है? जो कि ऑलरेडी जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए नहीं है, वो सनातन रूप से वहां पर निवास करते हैं। वो जन्म और मृत्यु के चक्र में ऐसा नहीं है कि जो वहां पर लोग रह रहे हैं उन्हें उनको भी बीमारी होती है या उनको भी बुढ़ापा आता है या उनकी भी मृत्यु होगी, ऐसा वहां पर नहीं है। तो वहां के निवासी हैं वो सनातन रूप से वहां पर रहते हैं और वहां पे जो भगवान के जो अवतार हैं उनके या तो मतलब 4 हाथ वाले अवतार होते हैं या फिर जो है 2 भुज होते हैं उनके हाथ में, जैसे 4 भुजा वाले हैं तो उनके हाथ में ये सब होता है, शंख है, चक्र है, गदा है, ये सब जो है उनके हाथ में होता है। अब इसमें आगे ये बताया गया है कि जो जो वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के जो निवासी हैं वैकुंठ लोक में, वो भी भगवान के समान ही शरीर वाले होते हैं। कोई भेद नहीं कर सकता कि ये भगवान है और ये भगवान नहीं है। तो वहाँ के जो मनुष्य हैं उनका शरीर भी भगवान की तरह ही होता है। हमें इससे ये भी जानकारी मिलती है कि कोई उनमें अंतर देख ही नहीं सकता है, उनका भी आध्यात्मिक शरीर ही होता है, वहाँ के निवासी का भगवान के समान ही शरीर होता है। अब इसमें थोड़ा मुक्ति के बारे में बताया हुआ है कि 5 प्रकार की मुक्ति होती है। मुक्ति का मतलब ये है कि व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल जाता है, मतलब एक तरीके से जिसने प्रयास किया है। अब एक जो मुक्ति होती है वो होती है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति वो होती है जिसमें कोई श्री भगवान की अव्यक्त अस्तित्व, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, उसमें मिल जाता है। सायुज्य मुक्ति वो होती है, जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया था कि भगवान के शरीर में से एक तेज निकलता है जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो अगर मनुष्य मतलब तपस्या करता है किसी भी प्रकार की और वो मतलब निराकार रूप में अगर भगवान को पूजता है तो वो जो ब्रह्म ज्योति जो निकलती है वो उसमें जाके मिल जाता है। तो इसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। ये पहले प्रकार की मुक्ति होती है। दूसरे प्रकार की मुक्ति होती है सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति में क्या होता है कि इसमें बिल्कुल भगवान जैसा ही सौंदर्य और भगवान जैसा ही रूप व्यक्ति को मिलता है। भगवान जैसा सौंदर्य मिलेगा, भगवान जैसा रूप मिलेगा। और वो नेचुरल सी बात है जन्म और मृत्यु के चक्र से निकलने के बाद। और इस मुक्ति को कहते हैं सारूप्य मुक्ति। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है जो तीसरी जो मुक्ति है वो होती है सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति में क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति है वो भगवान के साथ उसी लोक में रहेगा जहां पर भगवान रह रहे हैं, उसको उस लोक की प्राप्ति हो जाएगी जहां पर भगवान स्वयं रह रहे हैं। तो इसको बोलते हैं सालोक्य मुक्ति। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है साष्टी मुक्ति। साष्टी मुक्ति में किसी के पास वही ऐश्वर्य होता है जो श्री भगवान के पास होता है। तो इस वाली मुक्ति में जो ऐश्वर्य है भगवान वाला, वो व्यक्ति को वैसा ही ऐश्वर्य उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है साष्टी मुक्ति में। एक दूसरे प्रकार की मुक्ति में क्या होता है, कोई सदैव श्री भगवान के साथ उनका संगी बनकर रह सकता है। 5th प्रकार की जो मुक्ति है वो क्या होता है कि वो ऐसा मित्र, भगवान की तरह, मित्र की तरह रहेगा। जैसे कि अर्जुन भगवान के क्या है, सखा है। तो इस प्रकार की वो मुक्ति होती है कि वो उनका संगी बन के रहेगा। इसको कहते हैं जो है मुक्ति, मित्रता वाली मुक्ति। मनुष्य को इन 5 में से किसी भी प्रकार की मुक्ति मिल सकती है। अब इसमें ये भी दिया हुआ है कि जो मनुष्य है जो भगवान से प्रेम करने का प्रयास कर रहा है, भगवान से प्रेम कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, तो मनुष्य को इसमें से किसी भी प्रकार की मुक्ति मिल सकती है। या तो उसको भगवान के जैसा सौंदर्य मिल जाएगा, भगवान के जैसा रूप मिल जाएगा, या फिर उसको मतलब सालोक्य मुक्ति मिल जाएगी, वही वाला लोक मिल जाएगा जहाँ पर भगवान स्वयं रह रहे हैं, तो उसको वहाँ का निवास मिल जाएगा। इसके अलावा मुक्ति ऐसी भी मिल सकती है कि वे जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल गया और उसके बाद वो भगवान का मित्र बन गया, वो भगवान के साथ सदैव
मित्र के रूप में रह रहा है। इसके अलावा और प्रकार की मुक्ति भी मिल सकती है कि जो ब्रह्म ज्योति निकल रही है उसमें जो है वो उसमें ही विलीन हो गया, ब्रह्म ज्योति में ही मिल गया। और इसके अलावा जिसे सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इसके अलावा ऐसी भी मुक्ति मिल सकती है कि जैसे भगवान का ऐश्वर्य है, उसी प्रकार का ऐश्वर्य व्यक्ति को मृत्यु के बाद जो है प्राप्त जो है हो गया। तो इस प्रकार की जो मुक्ति, साष्टी मुक्ति, वो भी व्यक्ति को मिल सकती है। तो मनुष्य को किसी भी प्रकार की मुक्ति मिल सकती है, आगे इसमें दिया हुआ है। परंतु इन पांचों में से जो सायुज्य मुक्ति अर्थात श्री भगवान के अव्यक्त पहलू में लीन हो जाना वैष्णव भक्तों को स्वीकार्य नहीं है। वैष्णव श्री भगवान जी के वास्तविक रूप में पूजा करना चाहते हैं और उनकी सेवा करने के लिए अपना अलग व्यक्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। इसमें जो वैष्णव जन है, वैष्णव से मतलब जो विष्णु जी की भक्ति करते हैं या फिर लॉर्ड कृष्णा की जो भक्ति करते हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं। वो सायुज्य मुक्ति में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। सायुज्य मुक्ति सबसे निम्न प्रकार की मुक्ति मानी जाती है, जिसमें क्या होता है, जो तेज निकल रहा है भगवान में से उसमें चला जाता है, ब्रह्म ज्योति में व्यक्ति चला जाता है, तो इसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। तो इसमें जो व्यक्ति है मतलब मनुष्य जो वैष्णव है वो इस वाली मुक्ति में इंटरेस्टेड नहीं होता है, क्योंकि वो व्यक्तित्व जो वास्तविक रूप में श्री भगवान की सेवा करना चाहता है, जो भक्त है वो उनकी पूजा करना चाहता है और अपना अलग व्यक्तित्व बनाए रखना चाहता है। जैसे कि मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था कि हजारों हजारों वर्ष तक कोई ब्रह्म ज्योति में रह सकता है, लेकिन चांसेस ये होते हैं क्योंकि वहाँ आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि भगवान वहाँ पे अपने साकार रूप में तो होते ही नहीं है। और जब साकार रूप में नहीं होते हैं तो वहाँ पे भगवान के भक्त भी नहीं मिलते हैं। वहाँ बंदा अकेला, ऐसा लगता है कि जैसे मैं अकेला रह रहा हूँ, तो फिर उसको आनंद जब मिलता नहीं है तो उसको फिर उसके बाद भौतिक संसार में वापस लौट के आना पड़ता है। ये सब प्रीवियस चैप्टर में आ चुका है। अब इसमें आगे श्रील प्रभुपाद जी ने इसमें शिक्षा अष्टकम में से जो है लिया हुआ है। भगवान चैतन्य ने इसमें शिक्षा अष्टकम में कुछ 2 लाइन्स जो है वो जो है लिखे हैं, बोली है, मतलब शिक्षा अष्टकम में, न धनम न जन्म न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामाए मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर हेतु की त्वयि। इसका मीनिंग ये है, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे धन एकत्रित करने की इच्छा नहीं है, ना सुंदर युवतियों के साथ आनंद भोगने की ही इच्छा है, और ना मुझे बहुत से अनुयायी बनाने की ही इच्छा है। मैं केवल यही चाहता हूं कि मैं आपकी अहेतु की भक्तिपूर्ण सेवा में जन्म जन्मांतर लगा रहूं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान के ही अवतार हैं, 540 साल पहले उन्होंने अवतार लिया था और राधा रानी और लॉर्ड कृष्णा का युगल रूप है। तो उन्होंने शिक्षा अष्टकम में ये 2 सुंदर ये लाइंस बोली हुई हैं। तो इसका मीनिंग भी मैंने आपको बताया है। अब इसमें ये दिया हुआ है कि भक्त की परम सत्य में विलीन होने की कोई इच्छा नहीं होती है, कि किसी भी स्थिति में इस भौतिक संसार में फिर जन्म लेने का प्रश्न नहीं उठता। परंतु चैतन्य महाप्रभु इस बात की मतलब वो ये बोलते हैं कि मैं परवाह नहीं करता कि मुक्ति मिलती है या नहीं। ये जो 2 लाइन्स हैं इसमें कोई चैतन्य महाप्रभु जी की तरफ से ये नहीं चिंता व्यक्त की गई कि उनको मुक्ति मिलती है या नहीं। वो तो जन्म जन्मांतर की बात कर रहे हैं कि बस मैं जन्म जन्मांतर तक आपकी ही सेवा करता रहूं, मैं जन्म जन्मांतर तक आपकी ही पूजा करता रहूं। क्योंकि वो एक रोल प्ले कर रहे थे, वो भगवान है स्वयं, लेकिन वो एक भक्त का रोल प्ले कर रहे हैं। वो यहाँ पर आए हैं, वो एक लीला है और मतलब उसमें एक भक्त का भाव दिखाया गया है कि एक भगवान के शुद्ध भक्त का भाव क्या होना चाहिए या भगवान का शुद्ध भक्त का भाव क्या होता है। तो इसमें कोई ये बात नहीं है कि उसमें मुक्ति की इच्छा है। इन लाइनों में चैतन्य महाप्रभु ने यही कहा है कि मैं जन्म जन्मांतर तक बस आपकी सेवा में संलग्न रहूं। उनकी एकमात्र चिंता कृष्ण भावनामृत में लगे रहकर श्री भगवान की सेवा करने की है। भक्त इसकी चिंता नहीं करता है कि वह कहाँ है, और ना इसकी ये चिंता करता है कि उसका जन्म पशु समाज में हो, मनुष्य समाज में हो, देव समाज में हो या कहीं भी हो। वह श्री भगवान से केवल यही प्रार्थना करता है कि वह श्री भगवान को भूले नहीं और सदैव उनकी दिव्य सेवा में लगा रहने के योग्य बना रहे।
ये शुद्ध भक्ति के लक्षण है। निसंदेह भक्त चाहे कहीं भी रहे, इस भौतिक शरीर में होते हुए भी आध्यात्मिक साम्राज्य में रहता है, परंतु वह अपनी निजी उन्नति या सुख के लिए श्री भगवान से कुछ नहीं मांगता है। इसमें यह बताया गया है कि जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसको कोई मुक्ति की चिंता नहीं होती। वो ये सोचता है मतलब कि मैं बस किसी भी तरीके से जन्म जन्मांतर तक भगवान की सेवा करता रहूं बिना किसी भौतिक इच्छा के। और वो ये उसकी मेंटलिटी, उसका कॉन्शियसनेस ये रहता है कि चाहे वो पशु समाज में हो जन्म ले, चाहे वो मनुष्य समाज में हो, चाहे वो देवता बन जाए मृत्यु के बाद, लेकिन हर जन्म में भगवान की भक्ति जरूर मिले, भगवान की सेवा जरूर मिले। बस उसकी यही एक अभिलाषा होती है। कोई अहेतु की इच्छा के बिना वो जो है सेवा करता है भगवान की, उसकी कोई अहेतु की इच्छा नहीं होती। वो भगवान से कुछ नहीं मांगता, सिर्फ वो अपनी सेवा मांगता है। और वो ये चाहता है कि वो चाहे कहीं भी रहे, पताल लोक में रहे, पृथ्वी लोक में रहे, ऊपर के देवलोक में जाए, चाहे स्वर्ग लोक में जाए, चाहे कहीं भी जाए, चाहे आध्यात्मिक जगत में जाए, बस वो भगवान की भक्ति करता रहे। इसमें ये बताया गया है। और वैसे भी इसमें ये भी बताया गया है कि जो भौतिक शरीर में रहते हुए भी वो आध्यात्मिक ही होता है। वो भौतिक शरीर में मतलब उस रह रहा है, ये जो पंच तत्व से बना हुआ शरीर है वो इसमें रह रहा है, लेकिन जो उसका जो प्रवेश है वो ऑलरेडी आध्यात्मिक जगत में हो चुका होता है। क्योंकि हम वो होते हैं जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है। वी आर वॉट एवर कॉन्शियसनेस इज। तो भक्त की जो कॉन्शियसनेस है वो ऐसी होती है, वो भौतिक नहीं होती है। उसका प्रवेश तो ऑलरेडी आध्यात्मिक आकाश में हो चुका होता है। अब इसमें ये है आगे के चैप्टर में इसमें ये बताया गया है, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें, भगवत गीता का ही एक श्लोक है उसमें बताया गया है, अब मैं तुम्हें विभिन्न कालों में के बारे में बताऊंगा जिसमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद पुनः वापस इस संसार में आता है या नहीं आता है। इसमें आगे की क्लासेस में मैं ये कवर अप करवाऊंगी कि भगवान ने श्री भगवत गीता में बताया है कि कौन तो इस संसार में वापस आता है भौतिक संसार में, और कौन इस भौतिक संसार में वापस नहीं आता है। उसका डिटेल्ड जो है डिस्क्रिप्शन है चैप्टर 8 में भगवत गीता में, कि कुछ ऐसे काल होते हैं, कुछ ऐसे समय होते हैं, कुछ दिन की ऐसी घड़ी होती है जब व्यक्ति शरीर त्यागता है तो वो आध्यात्मिक जगत में चला जाता है। और कुछ ऐसे काल होते हैं, कुछ ऐसे समय होते हैं जब व्यक्ति अगर शरीर देह अपना त्यागता है तो उसको वापस जो है इस भौतिक संसार में जन्म लेना पड़ता है। तो ये आगे के क्लासेस में ये वाले टॉपिक में कवर अप करवाऊंगी। तो आज की जो क्लास है मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखें। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको मैं थैंक यू बोलती हूँ, एज यू हैव सब्सक्राइब्ड माय चैनल and you are sharing my videos, and I request you to please keep watching and sharing my videos. Hare Krishna.